ध्यान रखना उस समय भीम का और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ और जिस समय भीमसेन गदा मारते थे तो छाती पर लोहे जैसी आवाज आती थी, लोहे के सी। और वो जब वार करता था तो भीम के शरीर से खून आता था। जब लड़ रहे थे दोनों, ध्यान रखना, तब तक बलराम आ गए। बंद दे लला, बंद तो कोई बंद ले तो हो तो। हेलो, जनरेटर बंद कर दिया लला। उसी समय ध्यान रखना बलराम जी आ गए थे और बलराम के ये दोनों चेला थे, भीमसेन और दुर्योधन। दोनों को बलराम ने सिखाया था। सो आज गुरु ठाड़े के देख रहे हैं कि आज जऊ तो देख लू, चेलन ने कहा सीखो है और कन्हैया खड़े हैं बराबर। सो अर्जुन ने कही द्वारकाधीश थे कि प्रभु आज भाई लड़ाई में को जीते हो, अंतिम युद्ध है। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन बुद्धि दुर्योधन में ज्यादा है और बल भीमसेन में ज्यादा है, पर बुद्धि के सामने बल हार सकता है। तो प्रभु 18 दिन ते जिता लाए हो तो ने कहा आज और कैसी लाज राख दो। तो सुनो पार्थ, तुम्हारे भैया ने मेमाओ चिताइले तो कुछ बताई दूं मैं, चूंकि बलराम भैया जो ठाड़े हैं जोते कह तू तो जेल रार करेंगे। सो लड़त रहे और ये देखिए तुमने दो मल्ल अखाड़े में लड़ता हूं, एक उन्हें कमजोर पत्तों का फिर दिखवैया नमा देखो तो कोई जई कह दे कुश्ती परंपरा है छोड़ो। तो जो भीम की काया पस्त भई और इतना भगवान कृष्ण कहते हैं भैया भीम धन्य धन्य, बहुत अच्छे लड़े हो। आज के 135 मैंने त्याग कबू नहीं देखो, बार बार इशारों कर रहे हैं कि जिन्हें के बेमाओ चित्तव इतना भीम है गए पस्त जो कन्हैया में नजर करी क्या। अरे तब करिदा श्याम इशारा, अरे तब करिदा श्याम इशारा और सीधो हाथ जान में मारा। भीम लड़ता बहुत अच्छे रहे हो। आज के 135 मैंने कब क्या देखो ना परे भीम सारे को जान हारा और खींच के मार जान में मारा। भूमि में किस्मत भूटी और चोट लगी सोई जब टूटी। दुर्योधन धरती पे गिर गया। जो दुर्योधन गिरा बलराम जी सामने आ गए। जो बलराम जी आए, भीम कहिए गुरुदेवता गदा की लड़ाई तुम्हें किसने सिखाई? क्या गुरुजी आपने? तो हमने जो बताई हुई कि गदा की चोट कहां मारी जाते। क्या गुरुजी छत्री हमेशा कमर से ऊपर वार करता है, तो कमर के ऊपर मारवे को नियम हो तो नीचे के न के कही तुम्हारी। अब सिकवैया तो कोई और हो। जब आवाज बंद भई और बलराम जी को क्रोध बढ़ा, सो हाथ उठा करके बलराम ने कही हाल पकड़ के क्या, अरे जाओ पाचो भैया। तुम्हारी नीति को पहचान लिया। अब तुम पांचों भैया और त्याज छठे मददगार ठाड़े इन सैत एक तरफ खड़े हो जाओ, दुर्योधन की तरफ से भगवान ने की खेलू भी करो।
18 दिना में जैसे तैसे बना पाए। सो के दाऊ भैया एक बात सुनो थे, देख सुनवेगी तो बाद में तुमने मेरे शिष्य को धोखे से मरवाया है। कन्हैया ने की भैया चेला तो तय जेऊ है। अरे बात चेला को तुम्हें ख्याल उठाओ तो चेला तो जेऊ है, पर तुमने एक बात कही कि अनीत से मरवाया है। तो एक बात सुन लो मेरी, बस सोई तुम जानो सो करियो। क्या बोल, तुम्हें अनीत आज दिखी है? भीमसेन की तरफ से अनीत आज दिखी है, और मैंने भैया जब दुष्ट की अनीत रोजाना देखी है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, जिस दिन भीम को जहर खिला करके नदी में बहाया तब अनीत नहीं थी? धोखे से पांडव लाक्षा ग्रह में बसा दिए, सोबत में आग लगाई, तादिन अनीत नाई। पांडवों को सब संपत्ति जुआ में छीन ली, बादन अनीत नाई। जयद्रथ इसके बहनोई ने जब द्रौपदी जैसी पतिव्रता का अपमान कर दिया जंगल में, तादिन अनीत नाई। 16 साल के बेटा अभिमन्यु को सबने घेर के मार दिया, तादिन अनीत नाई। आज अनीत दिखाई दी है तुम्हें? तो भैया हजारों अनीतियों का बदला केवल एक अनीत से मिला है। जितो बात जिरई और दूसरी जे कि तुम्हें 18 दिन है गए तीर्थन में, और मोए 18 दिन है गए रथवागत। द्वारका में कोई हत्वा कोई अपन ही निवासन निकाल ले जाए। उधर ध्यान मोड़ दिया द्वारका की तरफ। बलराम जी क्रोध में आकर के चले गए। श्रोता बंधो, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य तीनों अब आए हैं। अब तो दुर्योधन धरती पर पड़ा हुआ था, जंगा टूट गई थी, खून चल रहा था। तो उस समय अश्वत्थामा धरती पर बैठ गया, और ध्यान रखना है कि मित्र मित्र को देख करके आज बोला क्या है। अरे जिनकी करत पखेरु छाई, बेउनाई बीर रहे दुनिया में। बीर रहे दुनिया में, बेउनाई बीर रहे दुनिया में। जिनकी करत पखेरु छाई, बेउनाई पुरुष रहे दुनिया में। भयो रावण सोय अभिमानी, जाने हरि राम की रानी। भया रावण सोय अभिमानी, जाने हरि राम की रानी। सोने की लंका नहीं जराई, बेउनाई बीर रहे दुनिया में। सोने की लंका गई जराई, बेउनाई बीर रहे दुनिया में। जिनकी करत पखेरु छाई, बेउनाई बीर रहे। ध्यान रखना, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य तीनों चले गए। पांडव जो सेना बच गई थी, भगवान कृष्ण पांडवों को लेकर के चले गए, और सेना बच गई थी। द्रौपदी पांचों बेटाओं को लेकर के सो रही थी, और रात में दुष्टों ने तीनों ने डेरा काट के सोती हुई सेना का वध किया। द्रौपदी के पांचों बेटा मारे। लेकिन एक बात जीवन में ध्यान रखना, बखत परे पे कामन आमे, इन बंधन की रीत कहा है। और दे मुसीबत में जो धोखो, ऐसे की तो प्रीत कहा है। अरे सोबत छत्री को शीश काट दे, ऐसी रण में जीत कहा है। सोते हुए मारा। ध्यान रखना, उस समय अश्वत्थामा के लिए जब गांडीव धनुष उठाया था अर्जुन ने, तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। वो ब्रह्मास्त्र की चोट उत्तरा के गर्भ पे पड़ी थी, उत्तरा के गर्भ पे। तो भगवान कन्हैया ने उस गर्भ की चक्र सुदर्शन से रक्षा की, चक्र सुदर्शन से। और जो बच्चा जन्मा था, ज्योतिष के आधार से उसका नाम रखा गया विष्णुरात। और कृष्ण भगवान की जब गोद में दिया, तो उस बच्चे ने परीक्षण किया कि जो रूप वो बाहर दिखाई दे रहा है, बे रूप महतारी के पेट में वो भीतर, क्योंकि भगवान ने स्वयं रक्षा की थी भीतर। तो कृष्ण भगवान ने उस बच्चे का नाम रख दिया परीक्षित।
ये परीक्षा कर रहा है, मैंने इसका नाम रख दिया है परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की। ध्यान रखो, हमारे पुराण शास्त्र वैदिक नीति इस बात का संकेत करती है, नौजवान बालक ध्यान से सुने, ससुराल कम से कम जाए करो, बहुत कम, ज्यादा ना निठा तो 1 साल में 1 बार। हरिंदर क्या बेच जाता हो? 3 बार। अच्छा, वो हमारी राय है कि कम से कम ज्यादा न निठे तो 1 साल में 1 बार बस। कल बताएंगे तुम्हें ससुराल क्यों कम जाना चाहिए। हाँ श्रोता बंधु, राजा परीक्षित बने थे और परीक्षित पे जब अधिकार आ गया था तो कलयुग से जब भेंट हुई तो कलयुग को राजा परीक्षित ने स्थान बताए थे, माता पिता का निरादर होता हो वहां रहो, गुरु का अपमान होता हो वहां रहो। एक बात और बता दी थी कि पराये धन में वास रहे, पराये धन में। तो मेरी जहां तक आवाज जा रही हो ध्यान रखना, एक बेटी की चीज खो गई है थोड़ी सी, और ये वचन लगा हुआ है कि पराये धन में कलयुग का वास होता है। आप मेरी बात को प्रैक्टिकल कर लेना, अगर किसी को मिल गया हो तो वापस कर देना। और ये प्रकृति का नियम है कि 1 साल के भीतर जितना मिला उसके ठीक दूने बैक में चले जाओगे, क्योंकि ये भगवान का विधान है कि पराया धन जो होता है उसमें कलयुग का वास होता है, वो पछता ही नहीं किसी कीमत में। वो इतना और को दे तो जो अपई गांठ को हो तो तामे तो ले जातो है। तो अगर भाई किसी को कहीं मिला हो और कोई संकेत भी किसी को दिखाई दे जाए तो लौटा जाना। एक तो नाम तो होगा ही, पर जीवन में ध्यान रखना, स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखवा देंगे हम चैनल के माध्यम से कि गांव 79 में अभी ईमानदारी जिंदा है। तो भाई अगर किसी को मिल गया हो और जिन्हें ना मिलो हो उन्हें पता ही चल जावे काऊ के बाय मिलो है, तो भाई लौटा देना। बहुत अच्छे सुनहरे अक्षरों में नाम लिखा जाएगा उसका। पचेगा तो वो नहीं, गारंटी है इस बात की। और इस बात का अनुभव कर लेना, 1 साल के भीतर जो तुम्हारे घर में भीतर दबो डरो ताऊ में तुम्हें खेच लावे तो पप्पू की गारंटी है। वो तो खैर बचेगा ही नहीं, वो तुम्हारे में से और ले लेगा थोड़ा सा बस। कथा का समय है 12 बजे से 5 बजे तक। थोड़ा सा ने परिवार वाले ध्यान करें, फौजी समय को इस तरह से आकलित करें कि 10 बजे आप बिल्कुल फ्री हों हवन करके, और उसके बाद 10:30 बजे तक आप भोजन से निवृत्त हों। 1 घंटे का उसमें रेस्ट चाहिए बीच में तुम्हें और हमें सबको। 12 बजे कथा शुरू होगी, 12 से 5 बजे तक। और सभी भक्तजन आरती के लिए खड़े हो जाएं। परीक्षित महाराज और रघुपति महाराज आरती की थाली पकड़ेंगे। और भैया कोई भी बिना प्रसाद के ना जाए। हरिंदर प्रसाद की व्यवस्था देखो बेटा कहाँ है।